हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मुख्य रूप से ये देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ कितनी रहेगी और कहां तक इसकी जाने की संभावना है। इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था उसका विश्लेषण किया था कि पेपर किस तरह से आया, आपके किस तरह से प्रश्न पूछे गए। अब इस वीडियो में फाइनल रूप से देखेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। पहले उससे देखने से पहले आपको कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 तो ये देखना होगा कि आपके इससे पूर्व जितनी भी रीट परीक्षाएं हुई वो बिना नेगेटिव मार्किंग की हुई, तब उसमें अभ्यर्थी 150 में से 150 क्वेश्चन करते थे। तब भी आपके 150 क्वेश्चन करने के बाद भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होते हुए भी आपकी जो रीट की कट ऑफ जाती थी वो लगभग आपके 110 से 115 के बीच रहती थी। यानी कि 110 से 115 आपकी जो रिट की भर्ती रद्द हुई थी उसकी बात नहीं कर रहा। उससे पहले आपकी 3-4 रिट की भर्तियां हो चुकी है, उसमें आपकी कट ऑफ 110 से 115 के बीच सामाजिक विज्ञान वालों की जाती थी और अभ्यर्थी भी आपके 4 से 5 लाख होते थे। ठीक है, नंबर 1 बात है। तो दूसरी बात अपन को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग भी है और बच्चों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो 150 नहीं किए हैं। बच्चों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो लगभग 105 से 125 के बीच बैठ रहे हैं। यानी कि औसत रूप से अगर पेपर का लेवल देखें तो न तो कमजोर था न बिल्कुल हार्ड था, यानी कि औसत था, मध्यम श्रेणी का था। लगभग अभ्यर्थियों ने 105 से 125 के बीच क्वेश्चन किए हैं। किसी अभ्यर्थियों ने बाई चांस लगभग 5 से 7% अभ्यर्थियों ने 130 से ऊपर प्रश्न किए होंगे। लेकिन तीसरी बात बता दी आपको। लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के जितने अभ्यर्थियों से मैंने बात की, प्रत्येक अभ्यर्थियों के 15 से कम क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। यानी कम से कम प्रत्येक अभ्यर्थी के 15 क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं, चाहे उसने 105 क्वेश्चन किए हो या 130 क्वेश्चन किए हो। यानी कि 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तक प्रत्येक अभ्यर्थी के गलत हो रहे हैं। यानी कि लगभग उसके 20 क्वेश्चन तो आराम से यानी कि कट रहे हैं, यानी कि जितने क्वेश्चन किए हैं। और आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि आपके साहित्य के, जैसे साहित्य में राजस्थान साहित्य में बस हम पूछे गए वो साहित्य के, या आपके सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियों के, या राजस्थान जीके के, जैसे बिलाला चुनाव पत्र क्षेत्र स्थित नहीं है, या अकावली निक्षेप प्रसिद्ध है, या किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, या बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, या वो राजस्थान का वो जिला जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन कुछ थे जो आपको लगभग किसी को आए होंगे, किसी को नहीं आएंगे। यानी राजस्थान जीके में देखे तो राजस्थान जीके में मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए, तो 40 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपने आए ही नहीं होंगे, आए होंगे तो गलत होंगे। यानी कि राजस्थान जीके में देखिए तो आपके 25 से 27 क्वेश्चन ही सही हो रहे होंगे, और माइनस मार्किंग कर दे तो आपके 24 से 25 क्वेश्चन हो रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो आपकी कट ऑफ की बताने की मैं कोशिश करता हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आपके इसमें जो अभ्यर्थी दिए थे उसमें कुछ हिंदी के भी थे, कुछ अंग्रेजी के भी थे, सब तरह के अभ्यर्थी थे। तो फाइनल रूप से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि मैं बता सकता हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है जनरल की वो 94 से लेकर 98 तक जाएगी। यानी कि 98 से ऊपर तो जनरल की कट ऑफ जा ही नहीं सकती। यानी कि 98 से नीचे आ सकती है, 94 से भी कम हो सकती है। यानी कि 98 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं कि 94 से 98 के बीच में जो है वो लगभग सेफ है। लेकिन जिनके सामाजिक विज्ञान में 98 से क्वेश्चन ऊपर है वो बिल्कुल सेफ है। इससे ज्यादा कट ऑफ आपके जा ही नहीं सकती सामाजिक विज्ञान में। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर समाज विज्ञान में तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 93 से लेकर 96 तक बैठ रही है। यानी कि 96 तक लास्ट है इसकी। यानी कि लास्ट में बता रहा हूं जो आपकी जो फिंगर है 98, 96 ये अंतिम है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। बाकी इससे नीचे आ सकती है, 94 से नीचे आ सकती है, 93 से नीचे आ सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्योंकि इस बार कम फॉर्म भरे गए और इनकी जो अभ्यर्थी संख्या थी वो आपने देखा होगा कैटेगरीज वाइज कितने फॉर्म भरे में आए, तो ओबीसी में सर्वाधिक फॉर्म भरे में आए थे और जनरल में आए थे। ईडब्ल्यूएस के अभी कम फॉर्म फिल हुए थे। तो इसमें जो कट ऑफ है वो 92 से लेकर आपके 94 तक रह सकती है। यानी कि 94 इसकी लास्ट है। इसके बाद में अब आपको एक चीज मैंने पहले बताया था कि एससी और एसटी की जो आपके मेरिट जो कट ऑफ है वो इस पर निर्भर करती है कि आपके पदों की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए पद हो 100, 200, 500, 1000 तो इनमें जनरल की और एससी एसटी की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन जब पदों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो जनरल की अपेक्षा बहुत कम जाती है। तो इसी तरह एससी की जो कट ऑफ बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग आपके
86 से लेकर आपके 90 के बीच में रहने वाली है, 86 से 90 के बीच में। और एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 82 से लेकर 86 के बीच में रहने वाली है। इस तरह से आपके कट ऑफ पूरी जाएगी। यानी कि जो आपके राउंड फिगर लिखा है, यानी कि 90 मैंने यहाँ ज़्यादा लिख दिया, लेकिन 90 भी ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपके कम से कम ये तो हो। लेकिन एसटी की 86 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इसी तरह जनरल की 98 ज़्यादा नहीं जाएगी, ओबीसी की 96 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके दुगने अभ्यर्थियों को पास किया जाता है तो इसकी कट ऑफ और कम जाएगी। लेकिन अगर आपके एक गुना यानी कि मुख्य रूप से जो लिस्ट आएगी आपके, वो आपके यही रहने वाले है। इस तरह से समाज विज्ञान की, क्योंकि मुझे समझ है, क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्जाम फाइट किए समाज विज्ञान से और मेरे भी विषय रहा है फेवरेट विषय, तो मुझे पता है कि आपका लेवल क्या था समाज विज्ञान का। गलत बहुत से हुए हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के थे शिक्षण विधियों के। समाज विज्ञान में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिससे आपकी कट ऑफ बहुत कम जा सकती है, 98 से कम भी रह सकती है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।